ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस नए वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जरूर बनाए होंगे। और दुनिया में क्या होता है कि कई लोग तो एक दिन के बाद ही छोड़ देते हैं। कुछ होते हैं जो एक वीक 2 वीक तक चलते हैं। और कहते हैं कि 90% से भी ज़्यादा लोग आफ्टर 1 मंथ अपने रेजोल्यूशन छोड़ देते हैं। तो क्या हम ऐसा करें कि ये लंबा समय चले? हमने पिछली क्लास में भी इस बारे में बात की थी, पिछले सेशन में भी इस बारे में बात की थी। आज हम एक चीज पर बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं कि एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो हमें इस नए साल पर करनी है। और इसकी शुरुआत करेंगे 1 महीने के लिए। 1 महीने अपना चार्ट रखना है हमें हर रोज रात को सोने से पहले। वो चार्ट देना है, ठीक है? तो क्या वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हम करेंगे? दिन भर करनी है ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना मेडिटेशन या योग, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बैठकर मेडिटेशन करना है। सिर्फ कर्म योग, दुनिया में कर्म योग जब कहा जाता है तो कहते हैं कि कर्म ही योग है, बट दैट इज नॉट राइट। कर्म ही योग नहीं है। कर्म करते हुए कैसे हम योग युक्त रहें, कैसे हम सेल्फ अवेयर रहें, कैसे हम उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट रहें, परमात्मा से कनेक्ट रहें, वो है कर्म योगी जीवन। एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो हमें इस नए वर्ष में करनी है, अपने जीवन को हमें स्पिरिचुअल बनाना है। हमने पहले भी कई बार चर्चा की है कि ऐसा नहीं है कि हमें दुनिया को छोड़ना है या फिर परिवार को छोड़ना है, रिश्तों को छोड़ना है, बस रिश्तों को स्पिरिचुअलाइज करना है। कल भी एक ब्रदर पूछ रहे थे कि क्या हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्या हमें सबसे बात करनी छोड़नी पड़ेगी? समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज। और कई लोगों को जब समझ में नहीं आता है तो वो क्या करते हैं, वो अकेला रहना शुरू कर देते हैं। बट एक होता है अकेलापन, दूसरा है एकांत। दोनों में बहुत डिफरेंस है। हमें अकेले नहीं होना है, हमें एकांत में मजा आना चाहिए, जिसको परमात्मा आकर समझाते हैं देयर शुड बी अ बैलेंस, न्यारा और प्यारा का बैलेंस। न्यारा और प्यारा, एकांत और संगठन, दोनों होने चाहिए। तो हमें परिवार को छोड़ना नहीं है, दुनिया को छोड़ना नहीं है। अगर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको छोड़कर भागना नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट द राइट सोल्यूशन। हमें क्या करना है? हमें अपनी शक्तियों को बढ़ाना है ताकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको हम अच्छे से निभा सकें, उसको शक्तिशाली होकर निभा सकें। ये कला हमें सीखनी है। दिस इज एन आर्ट, जीवन जीने की कला जिसको बोलते हैं। तो इस आर्ट को हमें सीखना है। तो एक सिंपल प्रैक्टिस हम करेंगे, पहले 1 मंथ के लिए करते हैं। और जैसे हमने कहा, अपना आप चार्ट रखिए। और अगर कमेंट्स में आप लिखेंगे, ये लक्ष्य रखिए कि 10 दिन किया, देन बताना है। हर दिन भी बता सकते हैं, या 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, कि मेरे इतने दिन प्रैक्टिस हो गए। इस कमेंट्स में हम क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे 10 दिन का रखते हैं हम, या 1 वीक का, 7 डेज। 7 डेज के बाद आपको लिखना है 7 डेज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कंप्लीटेड। ठीक है? 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज, 28 डेज। तो पहले 4 वीक का हम बनाते हैं। देन फिर हम उसके बाद इसी के ही पैरेलल में एक और सेशन हम बात करेंगे कि क्या क्या कमेंट्स आए, किन लोगों ने प्रैक्टिस की, एंड आगे इसको फिर कैसे करना। ये इतनी सुंदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो हमारे जीवन को शांति से, खुशी से, प्रेम से, आनंद से भरपूर कर देगी। क्यों हम शांति एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं? क्यों हम रियल हैप्पीनेस एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ वाइसेस। चेक करना है, अगर मेरे अंदर काम विकार है, लस्ट है, मेरे अंदर क्रोध है, एंगर है, लोभ, लालच, ग्रीड जिसको बोलते हैं, मोह, अटैचमेंट, अहंकार, ईगो, फिर बाकी काफी सारे आ जाते हैं। ये 5 विकार मुख्य हैं। बाकी ईर्ष्या है, किसी की कमियां देखने का संस्कार है, डर है, चिंता है। तो ये हमें शांति, खुशी, आनंद अनुभव नहीं करने देते। क्या प्रैक्टिस हम करें? हमें सिंपल प्रैक्टिस करनी है। आज से हम शुरू करेंगे, कल से नहीं, आज से ही शुरू करेंगे।
स्वयं को अपने ओरिजिनल स्वरूप में देखना। पहला, दिन में 21 टाइम्स मिनिमम खुद को याद दिलाना है, मैं कौन हूं, हु एम आई। ये शरीर मैं नहीं हूं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे खुद से बात करनी है। ये शरीर लिख भी सकते हैं आप। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये नाम मैं नहीं हूं, ये जो भी मैं काम कर रहा हूं ये भी मैं नहीं हूं, है ना। ये सब तो टेम्परेरी है सिर्फ। मैं कौन हूं? मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, आनंद स्वरूप आत्मा हूं, निमित्त हूं। आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत फेमस है, उसको बहुत अप्रिसिएशन मिलता है। अगर उसको ये उल्टा नशा चढ़ जाए, मैंने ये किया, मैं ये करता हूं, मैं ही ये कर सकता हूं, क्या होगा? अपमान की फीलिंग भी उसको उतनी आएगी। कंपैरिजन, कंपटीशन, इनसिक्योरिटी, ये सब आ जाएगा। लेकिन जब उसे समझ आएगा कि ये जो भी हो रहा है, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, मैं केवल एक इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं निमित्त हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। बाहर, हाँ, कर्म हमें अच्छे करने हैं, नो डाउट। लेकिन मैंने ये किया, जहां मैंपन आया, जहां मेरापन आया, वहां दुख शुरू। मैं कौन हूं? 21 टाइम्स याद दिलाना है। हर घंटे में 1 मिनट खुद के साथ बैठना, खुद को याद दिलाना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, प्योरिटी इज माई ओरिजिनल नेचर, मैं आत्मा प्योर हूं एकदम। और खुद को याद दिलाना, मेरे ओरिजिनल स्वरूप ये है। हर आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ये है। ठीक है, पहली प्रैक्टिस। सेकंड प्रैक्टिस, 21 टाइम्स मिनिमम, ज्यादा भी हो सकता है। 21 टाइम्स हमें क्या करना है? जिसको भी हम देखेंगे, मुझे उसके मस्तक में देखना है। इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। कई जन्मों का अभ्यास है शरीर को देखने का, देह को देखने का। तो हम चेक करेंगे, 1 महीने के लिए पहले चेक करेंगे, क्या अगर मैं किसी को देखता हूं, मेरे मन में क्या चलता है। और आप में से जो नए हैं, बहुत परेशान नहीं होना, एकदम से हलचल में नहीं आना है कि मेरे अंदर तो ये भी थॉट्स चल रहे हैं, ये भी चल रहा है। कोई बात नहीं, कई जन्मों का संस्कार है, वो चेंज करने में समय लगेगा। बट चेंज करने की विधि क्या है? ज्ञान सुनना, अच्छे लोगों के संग रहना, व्यर्थ देखना बंद करना, चिंतन करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। ऐसा ना हो दिन भर तो हम ऐसी वीडियोस देख रहे हैं, ऐसी रील्स देख रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं मेरी दृष्टि ऐसी क्यों है, इम्प्योर क्यों है। और हम आपको अनुभव से ये बात कहें, और कई कुमारों के साथ भी ये चर्चा हुई है और प्रैक्टिस उनको दी है। एक चीज हमने पाई, जिसने आत्मिक दृष्टि का अभ्यास किया है, स्वयं को आत्मिक दृष्टि से देखने का, सामने वाले को प्योरिटी की नजर से देखने का, उसको मस्तक में देखने का, उसका ही जीवन आनंद से भरपूर होता है, शांति से, आनंद से। मतलब एक अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। इसलिए हमें इस प्रैक्टिस को बार बार करना है। जिसको भी हम देखेंगे, उसको सोल सोल कॉन्शियस होकर, आत्मिक स्वरूप से हमें देखना है। इसको अगर हम 1 मंथ के लिए हम प्रैक्टिस करें, एंड दिस इज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तो जितना ये प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे अंदर से जो भी विकार है, चाहे वो लस्ट है, चाहे वो एंगर है, चाहे वो ग्रीड है, चाहे वो अटैचमेंट है, चाहे वो ईगो है, जेलसी है, सब चीजें हैं जो वो खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये जो बहुत जगह हम सुनते हैं आजकल, ऐसी ऐसी बातें भी आती हैं। कई लोग कहते हैं ये तो जरूरी है, इसके बिना काम कैसे चलेगा, ग्रीड तो होनी चाहिए, लालच तो होनी चाहिए, ईगो तो होनी चाहिए, है ना, स्ट्रेस तो होना ही है। इसलिए आज आप देखिए जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जो डिप्रेशन है, ये इतना ज्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि हमने, जो शास्त्रों में भी लिखा है कि विकार ही दुख का कारण है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, गीता में भी लिखा है कि ये शत्रु हैं हमारे। लेकिन आज हमने शत्रुओं को ही क्या बना दिया? दोस्त बना दिया। आजकल तो कई लोग, एक जगह प्रोग्राम था तो एक ब्रदर खड़े हुए,
उन्होंने कहा कि मुझे स्ट्रेस थी, डॉक्टर ने कहा, मैं डॉक्टर के पास गया, उसने बोला कि थोड़ा ड्रिंक लिया करो तभी स्ट्रेस खत्म हो। सोचिए हमने कितनी चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया है। रात को लेट तक मोबाइल देखना, या फिर इस प्रकार की चीजें खाना पीना, और व्यर्थ देखते रहना, व्यर्थ सोचते रहना, परेशान होते रहना, और गलत चीजों को स्वीकार कर लेना। तो इस नए वर्ष पे हम एक नई शुरुआत करेंगे, एक सिंपल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, और अपने जीवन को स्पिरिचुअलाइज करेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शुक्रिया।